हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू रिव्यू। आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिक कुकर को जो स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जो राइस कुकिंग को सिंपल, कन्वीनियंट और थोड़ा मोर कंट्रोल्ड बनाना चाहते हैं। ये है पैनासोनिक एसआर ईटीसी 18 टाइमर कुकर। इसमें मिलती है 1.8 लीटर की कैपेसिटी, टेम्परेचर कंट्रोल, टाइमर फंक्शन, कीप वार्म फीचर और ये कुकर अप टू 1 kg रॉ राइस कुक कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस कुकर का कंप्लीट अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड फर्स्ट लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। इसे हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये इसी बॉक्स में हमें डिलीवर्ड हुआ है। बॉक्स के ऊपर भी इसे रिलेटेड डिटेल्स मेंशन्ड है। तो यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते ही हमारे पास सबसे पहले है कुछ पेपर वर्क्स जिसमें रेसिपी बुक और यूज़र मैनुअल है, कैसे इसे ऑपरेट करना है उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पर ये इसका कैप है और ये है कुकर इटसेल्फ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पैकिंग में ये आया है। अब मैं आपको इसके वन बाय वन सारी चीज़ें बताती हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो कुकर का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल, क्लीन और प्रैक्टिकल लग रहा है। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है मेन कुकर यूनिट, स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैन, स्टेनलेस स्टील लीड और रिक्वायर्ड एसेसरीज और डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले है ये स्टेनलेस स्टील लीड। लीड का बिल्ड सिंपल और ट्रेडिशनल कुकर स्टाइल है। ऊपर एक प्लास्टिक का हैंडल दे रखा है। एक्सेसरीज में इसके साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है ये स्पैचुला प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का ही हमें ये मेज़रमेंट कप मिल जाता है जिसकी हेल्प से हमें राइस और वाटर का मेज़रमेंट लेना है। नेक्स्ट ये है कुकिंग प्लेट जिसमें इस तरह के डॉट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं जिससे राइस कुकिंग प्रॉपर और इजी हो जाती है और ये स्टिक नहीं होने देता है राइस को बॉटम में ज़्यादा। यहाँ पर इस तरह से इसे सेट करना होता है इस कुकिंग पैन में। जो ऊपर रिंग दिख रही है वो हमेशा टॉप साइड पर आएगा, ऐसा वहाँ पर मेंशन भी है। ये है कुकिंग पैन। आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। इसमें हमें ये स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैन दिया गया है। कैपेसिटी है 1.8 लीटर्स और कंपनी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग इसमें अप टू 1 kg रॉ राइस कुक किया जा सकता है। यानी फैमिली के लिए डेली राइस कुकिंग के लिए कैपेसिटी काफ़ी प्रैक्टिकल है और पैन को कुकर के अंदर प्लेस करना भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बात करते हैं इसकी मेन यूनिट, इसकी बॉडी की, जिसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ही अच्छी लग रही है। रस्ट रेजिस्टेंट बॉडी डिज़ाइन है और पेन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ओवरफ्लो का चांस कम रहे, स्पेशली जब आप राइस या लिक्विड बेस्ड फूड कुक कर रहे हैं। इसके इनसाइड कुछ इस तरह से दिया गया है डिज़ाइन, और बाहर भी आप देख सकते हैं बहुत सारा मेंशन किया गया है कि आप किस तरह से इसमें क्या क्या कुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कुकर के इंटरेस्टिंग पार्ट की। इस मॉडल में सबसे ज़्यादा हाईलाइट है इसका टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल। नॉर्मली बेसिक राइस कुकर में आपको बहुत ही सिंपल ऑपरेशन मिलते हैं, कुक करो और बस। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल और टाइमर की वजह से कुकिंग को कंपैरेटिवली ज़्यादा कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। टॉप साइड फ्रंट साइड पर हमें यहाँ पर दो नॉब्स दे रखे हैं। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यहाँ पर हमें 3 हीट लेवल्स दे रखे हैं फॉर डिफरेंट कुकिंग नीड्स, लो, मीडियम, हाई। और इससे आपकी जो कुकिंग है वो और इजी हो जाती है। यहाँ पर आपको कीप वार्म फंक्शन भी दे ही रखा है जिसे आपको टाइमर की हेल्प से सिलेक्ट करना है, और विद द हेल्प ऑफ टाइमर आप टाइम सेट करके भी कुकिंग कर सकते हैं। इसमें अटैच्ड कॉर्ड मिल जाता है, ये 3 पिन कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ भी काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले इस पेन को इस तरह से इसके ऊपर रखना होता है, बस वो ऑटोमेटिक ही उस पे सेट हो जाता है। फिर यहाँ पर ये जो रिंग है ये हमेशा फ्रंट साइड पर रखकर, टॉप साइड पर, फिर इसे इस कुकिंग प्लेट को रखेंगे। राइस या जो भी फूड कुक करना है वो रखकर इसे इस तरह से कवर कर देंगे। मैं आपको इसमें राइस कुक करके बताती हूँ। सबसे पहले एक बोल में हम इस मेजरिंग कप के हिसाब से
राइस ले लेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप जितना ये स्मॉल जो जीरा राइस होता है वो ले रही हूँ, सोना मसूरी भी जिसे बोलते हैं। बस इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे जब तक जो मडी वाटर है वो क्लीन ना हो जाए। इसे अच्छे से वॉश करके फिर हम इसे 30 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे। इस कुकर का प्लग इन कर देना है और यहाँ पर ये जो वाटर है जिसमें हमने इसे सोक करके रखा था वो ड्रेन आउट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस कुकिंग प्लेट को रख दिया है। अब हम ये जो राइस है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। राइस के साथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर ऐड करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइस की वैरायटी के अकॉर्डिंग वाटर रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, इसलिए फर्स्ट टाइम यूज़ करते वक्त मैनुअल में दिए गए मेजरमेंट को फॉलो करना बेस्ट रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप के सामने 2.5 कप जितना पानी डाला है। आप थोड़ा-सा और ज़्यादा भी ऐड करेंगे मीन्स 3 कप जितना भी तो भी आपका राइस परफेक्ट ही बनेगा। बस हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा-सा घी ऐड कर रही हूँ जिससे वो और अच्छा-सा फ्लेवरफुल बने और बस इसे स्टिर करके हम कवर कर देंगे। मोड को करेंगे हाई पर और यहाँ पर टाइमर में रखेंगे कुकिंग वाला साइन और बस इसे स्टार्ट कर देंगे। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारे जो राइस हैं वो कुक हो रहे हैं। इस तरह से कभी हो तो आप एक बार लिड को ओपन करके वापस से क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक टाइमर जो है उसे कीप वार्म पर रखा है 30 मिनट के लिए। तो जब 30 मिनट हो जाएंगे तब जो टाइमर है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इससे कुकिंग प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइस कुक हो चुके हैं। बस ये आपके राइस को थोड़ी ज़्यादा देर के लिए वार्म रखेगा। इसका जो आउटर बॉडी है उसे कभी भी हमें पानी में नहीं डालना है या पानी नहीं लगने देना है क्योंकि उसमें सब प्लग वगैरह है। उसे हमेशा ड्राई क्लॉथ की हेल्प से आपको वाइप कर लेना है। रही बात कुकिंग पैन को क्लीन करने की तो उसके लिए आपको उसे इस तरह से वाटर में डिप कर देना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आप भिगो कर रहने देंगे तो जितना भी उसके ऊपर राइस या फिर कुछ भी चिपका हुआ होगा स्टार्ची वाटर वो सब अच्छे से निकल जाएगा। सॉफ्ट स्क्रब की हेल्प से इसे इस तरह से बस रब करना है और सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाएँगी। फिर इसमें माइल्ड सोप लेकर इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। कुकिंग प्लेट को भी अच्छे से रनिंग वाटर में हम क्लीन कर लेंगे। कभी भी आपको इस पर जो वायर्ड तार वाला जो पोंछा होता है या स्क्रब होता है वो नहीं करना है वरना इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। आपने देखा अगर हम उसे भिगो कर रखेंगे तो जितना भी उसमें फूड पार्टिकल्स चिपके होंगे वो ईज़िली निकल जाते हैं। बस इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और फिर इसे स्टोर करेंगे। इसे यूज़ करना, इसे क्लीन करना सब कुछ ही बहुत ईज़ी है, बस आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैनुअल में दिए हैं उसे फ़ॉलो करना है। यहाँ पर हमें एक ये इस तरह का पेपर दिया है जिस पे ये मेंशन किया है कि कुकिंग पैन को कभी भी आपको गैस स्टोव पर नहीं रखना है। तो अगर आप एक 1.8 लीटर इलेक्ट्रिक कुकर ढूँढ रहे हैं, तो पैनासोनिक एसआर ईटीसी 18 बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें आपको टाइमर, टेम्परेचर कंट्रोल और कीप वार्म जैसे यूज़फुल फीचर्स मिलते हैं। मुझे पर्सनली इसका सिंपल डिज़ाइन, डिसेंट कैपेसिटी और टेम्परेचर टाइमर कंट्रोल इंटरेस्टिंग फीचर्स लगे। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।